नमस्ते। मेरा नाम आचार्य शिवम मिश्रा है और मैं आप सभी से मुखातिब हूँ अपनी अभी की लिखी हुई एक पुस्तक जो प्रकाशित हुई है योगा बिजनेस मैनेजमेंट को लेकर के। मित्रों, ये एक ऐसा विषय है जिस विषय के सापेक्ष आगे आने वाले कुछ वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये एक दूरदर्शिता का परिणाम हो सकता है कि कुछ योगाचार्यों को ये बात ना पचे कि योग व्यापार हो ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग योग आसन को खेल में लाने का विरोध करते हैं। मैं चाहता था कि इस विषय पे आप सभी से अपने विचार रखूं, इस विचार को क्यों हम लोगों ने आत्मसात किया और क्यों इतनी मेहनत करके इस पूरे प्रक्रम को निर्धारित किया। कुछ बातें हैं जो हमें दूरदर्शिता के परिणाम को परिलक्षित कराने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप ऐसे समझें कि जब महर्षि पतंजलि ने पहली बार योग के विषय में कल्पनार्थ या शिव से प्राप्त योग को कैनवास पे उतारा होगा, लिखा होगा, तो उनके मस्तिष्क में ये बात कदापि नहीं रही होगी कि आगे आने वाले समय में योग शिक्षण हेतु जीएसटी जैसे कंप्लायंसेस आपको फुलफ़िल करने होंगे। उन्हें ये भी नहीं मालूम होगा कि सेक्शन 8 प्राइवेट लिमिटेड या ट्रस्ट सोसाइटी एक्ट के तहत संस्थाएं रजिस्टर होंगी जिसका पर ईयर एक कंप्लायंसेस जाएगा। उन्हें ये भी इस बात का तनिक भी अंदाज़ा नहीं होगा कि एक विदेश की संस्था भारत में आके हमारे योग शास्त्र के सापेक्ष सर्टिफिकेट देके बिलियंस ऑफ डॉलर कमा के यहाँ से चली जाएगी और भारत सरकार या भारत के लोगों के लिए या भारत के योग शिक्षकों के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। एक ऐसा विषय है जिस विषय को हम बहुत करीब से समझते हैं। संयोग की बात है कि मैंने अपने जीवन में योग शास्त्र के अलावा राजनीति शास्त्र में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की और एमबीए भी हमने फुलफ़िल किया है। कॉमर्स का छात्र होने के नाते मैं ये बात समझता हूँ कि जीवन में आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पैसे से आपका पाला पड़ना ही पड़ना है। और सही बात तो ये है कि ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ उसके लिए उपयोग में आने वाला ये माइक, मेरे द्वारा पहना गया कि ये कुर्ता, ये तार, ये बैकग्राउंड, ये लाइट, ये कैमरा, इन सब के लिए भी एक निश्चित धनराशि खर्च हुई है। अगर ये धनराशि हम अपने परिवार के यापन के लिए अगर बहुत नियत मात्रा में प्राप्त कर रहे हों समाज से, तो माफ़ कीजिए, ये समाज ही हमें उचित नहीं मानेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं योग शिक्षकों को, परंतु समाज के लिए जैसे ही ये चीज़ें मुफ्त में उपलब्ध होती हैं, समाज इसका दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। वास्तविकता ये है कि यदि योगा में मास्टर डिग्री आ सकती है, योगा में एमएससी और एमए जैसे कोर्सेज संपादित किए जा सकते हैं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आगे आने वाले समय में, अभी वर्ष 2026 चल रहा है, आगे आने वाले कुछ वर्षों में ये एमबीए के कोर्सेज़ के तहत भी आएगा। और जब ये पूरा प्रक्रम एमबीए में आ जाएगा और छात्र इससे पढ़ के इसके व्यापार या विपणन को करीब से समझ सकेंगे, तो ये एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। इन्हीं सारी भावनाओं को हमने अपने आप में समेटा है और पूरा का पूरा कोर्स जो भी पूरी पुस्तक में हमने उतारा है वो चीज़ें लिखी हैं। मैं जानता हूँ कि योग का एक सैनिक होने के नाते हमें अपने वास्तविक योग के प्रति बहुत सजग रहना होगा, लेकिन हमने पुस्तक में हर वो सिद्धांत, फिलिप कोटलर के सिद्धांत हो, पीटर एफ डकर के सिद्धांत हो, या जितने भी अच्छे फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर्स रहे हों, उन सारे सिद्धांतों को अपने तरीके से यौगिक पर्सपेक्टिव से पुस्तक में लिखने का प्रयास किया है। मैं आपको एक और बड़ी बात बताता हूँ, आगे आने वाले समय में हम और पुस्तकें लिखेंगे। हो सकता है कि ये पुस्तकें अभी समाज के हितार्थ ना समझ में आए, लेकिन जब आप बहुत तार्किक होकर, रैशनल होकर इस विषय पे सोचेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि आपके क्षेत्र से कितना बड़ा पैसा दूसरे लोगों को जो इस क्षेत्र के हैं ही नहीं उन तक पहुंच जाता है। कोई आईआईटी से आता है इंजीनियरिंग करके, कोई आईआईएम से आता है मैनेजमेंट की पढ़ाई करके, कोई आईटी का छात्र है, कोई अन्य विषय का छात्र है, और वो आपके इस क्षेत्र में प्रविष्टि प्राप्त करके योग के क्षेत्र से खूब सारा धन अर्जित करता है। लेकिन एक योगाचार्य जो अपने जीवन में हमेशा सिर्फ योग का अध्ययन करता है, उससे तो व्यापार कदापि आता भी नहीं और आ भी नहीं सकता। यकीन मानिए, हम लोगों को आज भी बहुत पीड़ा परेशानी होती है अपने क्लाइंट से ये कहने में
में कि सर हमें इतना पैसा हुआ, हमारा इतना पैसा दे दो, हमारी आवश्यकताएं ना हो तो हमसे मांगा भी ना जाए। और ये याचना इतनी आसान होती भी नहीं है एक योग शिक्षक के लिए। वहीं जो प्रोफेशनल्स हमारे साथ होते हैं वो इतने प्रोफेशनल होते हैं कि बहुत आसानी से अपने क्लाइंट से पैसे ले आते हैं, और पैसा कई बार वो कम ज़्यादा भी लेके आते हैं अपने हिसाब से, जैसा उनको करना होता है। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जीवन में आपको ये विषय सीखना ही होगा, आज नहीं तो कल ये विषय आपके लिए बहुत मायने रखता है। कुल मिला जुला के 410 पन्ने की एक पुस्तक हमने लिखी है, योगा बिजनेस मैनेजमेंट, और इसका कॉपीराइट हमारे पास है। आगे आने वाले समय में ये विषय और कठिन होगा और चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। आपका भी स्वागत है। यदि आप अच्छा लेखन करते हैं, यदि आप अच्छा लिखते हैं, तो आप भी इस कार्य को करें। और आप यदि आप चाहें तो ये पुस्तक हमसे मंगा के पढ़ें एक बार कि हमने इसमें क्या लिखा है। यकीन मानिए, योग के सारे मूल्यों का अवमूल्यन कदापि नहीं होने दिया गया है। और एक बात, ये क्लैरिटी के लिए वीडियो बना भी नहीं रहा हूँ मैं तो सिर्फ एक सूचनार्थ वीडियो बना रहा हूँ कि एक भविष्य जो मुझे दिखाई दे रहा है, उस भविष्य के लिए एक रिकॉर्डेड दस्तावेज हमारे पास होगा कि हमने इस विषय में कार्य किया है। आप मार्केटिंग मैनेजमेंट, योगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऐसे विषयों पे भी अपना कार्य ज़रूर करें, क्योंकि ये एक ऐसा विषय जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कैसे एम्प्लॉय हायर किए जाए, कैसे उनको ट्रेन किया जाए, उनके पर्क्स क्या होने चाहिए, उनकी सैलरी क्या होनी चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कैसे पेपर प्रिपेयर किया जाता है, कैसे सिग्नेचर किया जाता है, लेबर लॉ क्या होता है, ये तमाम बातें योग शिक्षकों को आइडिया ही नहीं है। उन्हें तो, उन बेचारों को तो ये भी नहीं आइडिया कि कॉपीराइट जैसा कोई एक्ट भी होता है जिसमें फंस के वो व्यक्ति एक ही जैसा नाम अगर ले ले तो वो परेशान हो जाएगा। उसे ये भी नहीं पता कि उसे वेबसाइट बनानी है और वेबसाइट से उसका व्यापार 1 गुने से 10x तक चला जाता है। ये 10x की प्रोसेसिंग होती क्या है, कैसे यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, एक बहुत बड़ी परिविधा है, एक बड़ा कैनवास है। मेरी बातों को अगर आप बहुत संयमित होकर शांत मन से सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आप इस बात से एग्री करेंगे कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम लोग दुबई, वियतनाम, ओमान जैसे देशों में हमारी यात्राएं रही और योग क्षेत्र में हमने काफ़ी कार्य किया। जीवन में हमने ये देखा कि वियतनाम ने योग से खूब सारा धन अर्जित किया, और योग के विद्वानों ने, योग के छात्रों ने क्या अर्जित किया, मात्र सैलरी, एक निश्चित सैलरी रही जो योग के छात्रों ने प्राप्त किया, योग के शिक्षकों ने प्राप्त किया। ऑल्दो वो सैलरी 50,000 से लेके लाख रुपए तक रही, उन्होंने अपने जीवन में उसका कुछ निर्धारण किया, कुछ अर्जित किया, अपने आप को कुछ योग्य भी बनाया। परंतु यकीन मानिए, वो व्यापार वो स्वयं भी कर सकते थे यदि उन्हें ये टैलेंट, ये एक्विजिशंस, ये हायरिंग, ये रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये स्ट्रेस लेना आता कि हमें एक ऐसे कार्य करना है, तो उनका व्यापार उनके साथ चल के 10x हो जाता, क्योंकि उनको तो योग भी आता है और फिर ये व्यापार विपणन भी आता है। इन्हीं सारी बातों को हमने अपने कैनवास में उतारा है और योगा बिजनेस मैनेजमेंट नाम की पुस्तक हमने लिखी है जो प्रकाशित हो चुकी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि पुस्तक लिखे जाने और प्रिंट होने के तकरीबन 12 घंटे के अंदर में 200 से ज़्यादा कॉपियाँ हमने लोगों तक दे दी है, यानी वो 200 प्रतियाँ हमारी बिक चुकी हैं। हम इसे और वृहद मात्रा में 1000 कॉपियाँ प्रिंट करा रहे हैं और भारत के जितने विश्वविद्यालय हैं उन सारे विश्वविद्यालयों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। व्याख्याताओं से, प्रोफेसर से, जो इसके निष्णात लोग हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारी खामियों को उजागर करें। हमारी पुरजोर कोशिश है कि हम अपनी खामियों से सीखें और फिर इस क्षेत्र के कल्याणार्थ हम अपने कार्यों को और आगे अग्रसित करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि विदेश की कोई संस्था या कोई भी मुट्ठी भर लोग आके और हम जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो बहुत सारे योगा टीचर्स हैं, उनके ऊपर राज करें। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत कम, माने मुट्ठी भर लोग हजारों लाखों योगा टीचर्स के ऊपर राज करते हैं और जीवन पर्यंत 1970 के दशक से लेके 2025-26 तक का जो समय है, आप इसमें देख लीजिए, हर वर्ष 1 या 2 लोग ही हमेशा टॉप पे आपको दिखाई दिए होंगे और वही इतिहास में फिर अपना नाम बहुत अच्छे से स्थापित कर जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं और फिर उसी आइडेंटिटी को लोग फॉलो करते हैं। दूसरे बच्चे, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो जनजी आ रही है, जो नए प्रोफेसर्स आ रहे हैं, जो नेट और JRF को बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर रहे हैं, वो बच्चे व्यापार, विपणन या ऐसे चीज़ों से कदाचित दूर रहे हैं।
और उनका मार्गदर्शन करना ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। और मैं समझता हूँ कि मेरी आत्मा को फुलफ़िल कराने मेरे दोनों विषयों से, यानी एक अगर योग हमारी माता के तरीके से हमारा विषय है, तो ठीक ऐसे ही एमबीए या बिज़नेस व्यापार विपणन भी हमारे लिए उतना ही मौलिक विषय है, क्योंकि मैं उसका भी छात्र रहा। तो दोनों चीज़ें, अच्छा योग करके एमबीए किया है, ना कि एमबीए करके योग किया वाला छात्र नहीं हूँ मैं। योग हमारे जीवन में लंबे समय से रहा। एमबीए हमने अपने व्यापार, यानी जब हम एमए करके अपने अपने शिक्षण के उपरांत जब मार्केट में थे, तो हमें लगा कि एमबीए भी हमें करना चाहिए और सीखना चाहिए कि आखिर ये विपणन होता क्या है। और बहुत सोचने समझने के बाद, कई सारे प्रकाशकों से बात करने के बाद, 2-3 वर्ष 4 वर्ष का समय देने के बाद ये पुस्तक प्रकाशित हो पाई है। मैं समझता हूँ कि मैं अपना संदेश आप तक पहुँचा पाया। यदि आपकी कोई बात होगी तो नैतिक तौर से आप कमेंट बॉक्स या अन्य माध्यमों से हमें सूचित कीजिएगा। मेरा नंबर आपके साथ है ही है, 8826476724। इस नंबर से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और हम आप तक इस बात को पहुंचा देंगे। आपको यदि पुस्तक चाहिए होगी तो भी हमारी टीम आपको पहुंचा देगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।